ये मुझे करना है। मैंने पूरा अपना जी जान लगा दिया था इसमें मॉक शूट में। माँ बेटी के तो आपको हज़ारों दर्जनों शो मिल जाएंगे, फिल्में मिल जाएंगी, बाप बेटी का क्या है? कभी सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है, कभी आया ही नहीं, बोल के कभी नहीं आया टीवी में। अमर जब भी कोई शो लेकर आते हैं हमेशा हटकर ही होता है। शो तो हटकर होता है, उनका कैरेक्टर भी एक नई मिसाल कायम करता है। और इस बार डोरी में जो हम देख रहे हैं वो आई थिंक सबसे अलग है। हाँ, आई थिंक सो। मुझे लगता है कि मेरे लिए तो अलग ही लुक है, अलग शो भी है। हाँ। मैंने कभी ऐसा लुक वाला कैरेक्टर या हैंडीकैप प्ले नहीं किया, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अलग ही है। सो ये क्या कुछ डिसीजन रहता है कि जब मैं कुछ काम करूंगा तो वो हट के रहना चाहिए, पिछले वाले से मैच नहीं होना चाहिए? हाउ इज गो? हाँ, एक सोच है एक्टर, एज एन एक्टर मैं सोचता हूँ कि अलग करूँ। मतलब सेम चीज़ करने का मज़ा नहीं आता, कि वो कर चुका हूँ मैं एक बार, वो हो गया, लोगों को पसंद आ गया, अभी ये काम हो गया, डन। अब भगवान कुछ और दे दे, अलग दे दे, तो एज एन एक्टर मैं ज़िंदा रह सकूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आई कैन चैलेंज माई सेल्फ। तो मुझे लगता है कि एक सोच होती है, इसीलिए मैं बहुत कम काम करता हूँ, क्योंकि मुझे अलग करना होता है। और थोड़े टाइम के बाद अलग काम आ ही जाता है मेरे पास। आई थैंक गॉड फॉर दैट। तो आई थिंक एक कॉन्शियस डिसीजन भी है मेरा, डेफिनेटली, कि अलग करूँ, मैं अलग दिखूँ। सो ये जो हैंडीकैप वाला जो कैरेक्टर है इसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने, जो एक होता है ना कि हाँ बोलना जल्दी से एक कैरेक्टर के लिए और ना सोचना, बिकॉज हैंडीकैप प्ले करना इट्स नॉट सो इजी। हाँ, मतलब एक हाथ अगर ख़राब हो, मतलब ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्लड ही नहीं पहुँच रहा, टूट गया है हाथ बचपन में, और ऊपर से ये बुनकर है, बुनता है, साड़ी बनाता है, तो एक हाथ से है, गरीब है, पिछड़े, मतलब बहुत ही एकदम गरीब घराने से बिलोंग करता है, गरीब बस्ती में रहता है, फटे फूटे कपड़े, वैसे वैसे, जेब में चवन्नी नहीं, कुछ नहीं, तो और टूटा हुआ हाथ, और बाल भी शाबी, पसीना, थोड़ी सॉल्ट पेपर दाढ़ी, वैसा। आई थिंक ये अपने आप में एक अलग किस्म का एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। बहुत लोगों ने किया होगा तो शायद उनके लिए इजी होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये बहुत अलग है। और पहली बार ये बाप और बेटी की कहानी आई है, जो किसी ने आज तक टीवी में या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म तो छोड़ दीजिए, टीवी पे किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया इतने सालों में। बाप और बेटी, माँ बेटी तो बहुत आए हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये अलग किस्म का रोल, अलग किस्म का शो, और हैंडीकैप प्ले करना, एक जो कैरेक्टर का एक लुक होता है, वो अपने आप में एक इतना एक अलग दिखने वाला रोल है ये। तो मुझे लगा कि ये रोल मुझे करना चाहिए, और एक सोशल मैसेज है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। या तो ये मुझे करना था, तो ये मुझे आई थैंक गॉड कि मुझे ऐसा एक रोल मिला, ऐसा शो मिला कि ये बहुत ही हट के अलग है। आपका लुक काफी चेंज है, चप्पल, पैर में धागा, देन रुद्राक्ष में गले में देख सकते हो। सो पूरा बनारस का है ना ये। हाँ, तो ये शिव जी का पहना हुआ है इसने। हाँ, मैं हाथ में पहनती हूँ। हाँ, ये मतलब अलग है किसी का। हाँ, सो आपके इनपुट्स क्या रहते हैं अमर, जब इस तरह का, बिकॉज आपने बोला कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा डिसीजन लेता हूँ कैरेक्टर्स के लिए, तो समटाइम यू थिंक कि मैं भी अपना इनपुट दे पाऊँ और कैरेक्टर्स, डायलॉग्स या समथिंग लाइक दैट? थैंक गॉड उतनी आज़ादी है मुझे बोलने की, थोड़ी सी मिली हुई है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। जब इसका मॉक शूट हुआ था पहली बार, जब मैं गया था, मुझे बताया कि ये कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने एक अपना लुक बनाया। अच्छा। हाँ, मैं बोला कि ये भी यहाँ पर तो कोई मुझे बताएगा नहीं, क्योंकि मुझे अपना ही प्रेजेंट करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है। तो मैंने ब्रीफिंग पूछी, तो मुझे किसी ने बताई नहीं कि आप देख लो अपने हिसाब से। तो मैंने ये गले में ये रुद्राक्ष और ये काला धागा, क्योंकि ये बनारस से बिलोंग करता है, तो शिव जी का, काशी विश्वनाथ का रुद्राक्ष तो गले में या कहीं पहनता होगा। गरीब है तो कुर्ता पैजामा सिंपल, बड़ा बूढ़ा, हाथ से टूटा हुआ है, तो मैंने हाथ ऐसे कर लिया था। और गरीब लोग थोड़े वल्नरेबल भी टाइप है, क्योंकि और ऊपर से बेटी है उसकी, गोद ली हुई, और वो खो जाती है उसकी बेटी, तो कैसे ये, और बेटी ही उसका परिवार है पूरा जी। दुनिया है उसकी पूरी, और जब वो खो जाती है, इसका परिवार है ही नहीं कोई, तो कैसे ये, मतलब हर तरह से तकदीर का मारा हुआ बंदा कैसे रिएक्ट करेगा? फुल इमोशनल, खत्म हो जाएगा, मतलब इंसान खत्म हो जाता है ऐसा इंसान। मतलब भगवान को कंप्लेन भी क्या करे, मतलब ज़िंदगी में कंप्लेन्स ही भरी हुई हैं, तो ये एक और, मतलब ये क्या है? तो ऐसा वाला जो कैरेक्टर आया था, तो ये मुझे लगा कि बहुत ही टची, बहुत ही इमोशनल, ज़मीन से जुड़ा हुआ, ग्राउंडेड काइंड ऑफ अ कैरेक्टर
ये मुझे करना है। तो मैंने पूरा अपना जी जान लगा दिया था इसके मॉक शूट में और मैंने मेरे हिसाब से इसको किया था, तो उनको पसंद आया था। फिर मुझे ये शो मिला और उन्होंने बोला ये जो आपने जो लिया है कैरेक्टर जो बनाया है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा इनपुट नहीं होगा इसमें। तो दैट वाज आई थिंक इतने साल के बाद मुझे लगा कि कहीं पर एक सही सुर लगा है मेरा, यू नो, एक सही मतलब जो मुझे चाहिए था लाइफ में, एक करेक्ट सुर लगा है। तो मज़ा आ रहा है बहुत, मतलब नाइस नाइस। बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन्स हैं जो हमने प्रोमोज देखे हैं ना, जो वो सुधा जी वो पैर रख के चल रही हैं लोगों के ऊपर एंड ऑल। उनका वो एक रुतबा है, उनका एक ठाट बाट है कि कीचड़ है तो कीचड़ में पैर नहीं रखूंगी, तो सब लोग लेट जाते हैं यहाँ जी जी सारे बुनकर लेट जाते हैं कि हमको ये पालती है, हमारी माता है, हमारी लक्ष्मी है, मतलब इतने बड़े करके हमको पैसा देती है, जी जी। अब उनके लिए साड़ियाँ बुनते हैं, तो वो कैसे कीचड़ में पैर रखें। तो वो एक बहुत अच्छा थॉट है। और ऐसे कितने इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे? बहुत बहुत पूरा भरा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारे टेलीविजन में लड़कियाँ को ज़्यादा रुलाते हैं इस बार अमर रोने वाला है। इस बार मुझे रुला रहे हैं लोग। हाँ। तो लड़कियां तो रोती हैं तो बहुत सिंपैथी मिलती है, आप रोएंगे थोड़ी तो बहुत मुझे मिल जाएगी, मुझे लगता है गंगा प्रसाद को, मतलब मेरे कैरेक्टर को मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? लड़कियों से मिलेगी या लड़कों से मिलेगी? ये पता नहीं, सबसे मिलेगी मुझे लगता है, शायद मिलनी चाहिए क्योंकि ये रोल ऐसा है। देखो एक्टर क्या रोल होता है, एक्टर कुछ नहीं होता। वो रोल अगर वो निभा जाए, वो जो लिखा जाता है, जो राइटर लोग लिखते हैं, वो कैरेक्टर को अगर वो जी गया और उसने वो उसमें वो अंदर डूब गया, उसके अंदर पूरी छलांग लगा के अंदर घुस गया कैरेक्टर में, तो फिर वो आपका सक्सेसफुल हो गया। फिर चाहे वो लड़की देखे, लड़का देखे, औरत, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं ना कहीं सबको इमोशंस होते हैं, वो सबको टच करेगा। फिर चाहे वो गंगा प्रसाद हो, ये डोरी शो हो या कोई और शो, वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू दैट कैरेक्टर, दैट्स इट। तो गंगा प्रसाद को ग्लिसरीन यूज करना पड़ा या सीन इतने इमोशनल थे कि खुद से आंसू आ गए? नहीं, मेरे खुद के आ गए थे ये इस शो में, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो रोल है और ऐसे जो लोग होते हैं वो कितनी तकलीफ से गुजरते हैं, यू नो। एक स्पेशली गंगा प्रसाद जो एक बेटी का बाप है, वो बेटी दुनिया है और वो उसको उसे कुछ हो जाएगा तो ये पागल हो जाता है कि उसको कुछ ना हो, उसको जो चाहिए वो सब दो, जितनी इसमें बन पड़े। तो कई सीन तो ऐसे ही निकल गए अपने आप, रियल आंसुओं के साथ। तो ऐसे ही वो आ जाते हैं। फिर व्हेन यू इनटू इट कंप्लीटली, वो जब एम्पैथाइज विद दिस पुअर पीपल, जब उनके इमोशंस को आप टच करते हैं, वो रिलेट करते हैं, तो वो अपने आप हो जाता है, वो फिर कुछ करना नहीं पड़ता। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ जो मैंने सुधा जी से भी पूछी कि यू नो हम 21st सेंचुरी में हैं, डिजिटल सब कुछ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी ऐसी प्रथाओं को और ऐसी सोच को बदलने के लिए आज भी शोज़ बनाने पड़ रहे हैं। कब बदलेगी ये दुनिया, क्या लगता है? जब सोच बदलेगी तब बदलेगी। सोच ही नहीं बदल रही है, सोच ही नहीं, मतलब आपके पास मोबाइल आ गया, आपके पास सब सराउंड सिस्टम आ गया, आपके पास सब कुछ, आईपैड आ गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, तो थोड़ी सोच बदल जाएगी। सोच तो वही है ना। आप देखो ज़्यादातर जो हमारे समाज के जो वर्ग हैं, चाहे वो पैसे वाले हों, गरीब हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, या गाँव में हो, शहर में हो, कहीं ना कहीं ऐसा मेजर एक समाज का एक हिस्सा है जो आज भी यही सोचता है कि एक लड़का होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिन लड़कियों से खुश हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने थॉट प्रोसेस से, चले नहीं होने वाला यार, तो ये भी सोच गलत है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं गलत सोच ही है ना। कॉम्प्रोमाइज इज लाइक, हाँ, लड़की ही क्यों नहीं, ऐसी सोच क्यों नहीं है, लड़की ही चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है बहुत कम है। तो जब तक ऐसा वर्क बड़ा है तो ये इशू आते रहेंगे, ऐसे बनते रहेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं इसको रिलेट हर एक वर्क करेगा समाज का। और मुझे लगता है टेलीविजन में शो ऐसा आया ही नहीं कभी आज तक। बाप बेटी वाला कनेक्शन तो बाप बेटी वाला कभी नहीं आया। एक कुंवारा बाप था फिल्मों में, महमूद साहब का, कितना ज़माना हो गया उसको। उसके बाद क्या बना है बाप बेटी वाला, बताइए। उसके सिवा कुछ है ही नहीं, टीवी में तो एक भी नहीं है। माँ बेटी के तो आपको हज़ारों दर्जनों शो मिल जाएंगे, फिल्में मिल जाएंगी। बाप बेटी का क्या है, उनकी बॉन्डिंग किसने बताई? ऐसा थोड़ी कि माँ ही अच्छे संस्कार दे सकती है, माँ ही अच्छी तरह से समझ, क्या बाप नहीं कर सकता? बेटियां तो बाप से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। वो इनफैक्ट ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सच है। मैं बोल सकती हूँ, मेरी खुद की बेटी भी कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है मुझसे, ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही होता है। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब इस तरह के और इतने लाचार कैरेक्टर, यू नो,
देखते हैं तो देखना नहीं वो बहुत चाहते, excite- कभी भी नहीं बहुत चाहते। एक्साइटेड है देखने के लिए मुझे कि मैंने कैसे किया होगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने कुछ देखा नहीं मेरा अभी तक क्या किया है, लेकिन अभी देखेंगे 6 तारीख को। ये बताइए, इतना एक्सपीरियंस, इतना कभी लाइफ में आपने चैलेंजेस जो फेस किए हों, उनमें से कुछ जो कभी ना भूलने वाले हों एक्टिंग करियर में, अगर मैं बात करूँ तो? चैलेंजेस तो हर एक्टर को हर मोड पे आते हैं। मतलब कोई भी आप एक काम लेते हो तो वो चलेगा नहीं चलेगा अपने आप में एक चैलेंज है। बड़े बड़े एक्टरों ने बड़े बड़े फिल्में की हैं, बड़ी बड़ी फ्लॉप हुई हैं वो फिल्में, तो वो करते वक्त भी उनको तो एक सोच ही होती है कि चैलेंजिंग रोल्स में इतना अच्छा अलग रोल किया, किस्म का रोल किया, अरे यार ये चली नहीं फिल्म। तो वो हर एक एक्टर की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे तो होता ही है। आपका कोई ना भूलने वाला है जो शेयर कर सकें? ना बोलने वाला नहीं, मतलब कोई डिसीजन, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरे डैड बैंकर हैं और मम्मी हाउसवाइफ, और ना मेरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई एक्टिंग में था। तो जो भी डिसीजन मैंने लिया लाइफ में लिए हैं, अच्छे सही गलत बुरे, ये सब मैंने अपने आप मैंने ही लिए हैं, जो मेरी समझ में था, जो मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि छोड़ दिया मैंने। ऐसे मैंने कुछ फिल्में कर दी जो मैंने सोचा कि उस तरह से प्रमोट होंगी, ऐसे रिलीज़ होंगी, वो नहीं हुई। वो करने के बाद ही पता चलेगा। पहले तो मैं फ्यूचर में तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि वो प्रोड्यूसर क्या करने वाला है। तो एक आप पॉजिटिव सोच के साथ काम लेते हो, अपना 100% देते हो, फिर रेस्ट आप छोड़ देते हो ऊपर वाले पे, क्या होने वाला है, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फले, वही वाला फॉर्मूला है। तो क्या है ना कि वो उसके बाद तो आपको छोड़ देना पड़ता है। जैसे मोल की सुपर हिट हो गया मेरा, कभी सोचा नहीं था कि ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है, कभी आया ही नहीं, मोल की कभी नहीं आया टीवी में। मोल की जैसी फिल्म ही नहीं आई है कि दुल्हन खरीदी वाली, लेकिन वो चल गया इतना बड़ा। तो कब क्या चल जाए, हाँ एक अलग करना, ये मेरा एक वो है। सो हमने जो देखा है ना आपके अंदर, कभी भी वो सीनियर एक्टर वाली फीलिंग नहीं आई। एक्चुअली आपने अपने आप को इस तरह से मेंटेन भी किया है कि अगर नए आने वाले लोगों के साथ आप खड़े हो जाएं तो ऑफ कोर्स आप उतने ही यंग दिखते हैं जितने पहले दिखा करते थे। तो हाउ डू मेंटेन दिस, नॉट ओनली द फिजिक थिंग बट मेंटल आल्सो? लाइक सी एवरी शो दैट आई डू ना, जब नया शो आता है तो आई जस्ट हैव दिस अमेजिंग फीलिंग कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। हाँ मेरा यार अभी आया हूँ मैं, ऐसे ही होता है ना, एक नया शो है, डोरी अलग लुक है, अलग कैरेक्टर है, तो मैंने कभी किया ही नहीं, तो पहली बार कर रहा हूँ ना। मैंने मुल्की में मतलब मैंने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह किया, मूछ वाला पगड़ी वगड़ी, कभी किया ही नहीं था मैंने, तो पहली बार कर, तो इट्स लाइक आई फील लाइक अ न्यू कमर के। वो एंथुसियाज्म, वो एक्साइटमेंट रहती है, वो करने की, वो सही अच्छा करने की, अलग करने की, मेरे हिसाब से करने की, मेरी सोच के हिसाब से, डायरेक्टर के गाइडेंस से, राइटर के गाइडेंस वो करने की, तो एक पूरा नया माहौल होता है हर शो में, हर फिल्मों में, हर एक अलग ही माहौल, नया माहौल होता है। तो आई फील लाइक ए न्यू कमर, मे बी दैट्स द रीजन, मे बी यू नो दैट थॉट इज देयर, दैट्स व्हाई यू फील लाइक दिस। व्हाट इज नेक्स्ट? Next, I'm doing Gandhi with Hansal Mehta. Okay, I'm playing Pranjivan Mehta there. I'm looking forward to working with Hansal Mehta. He's such a brilliant director, amazing person, lovely human being. So I'm looking forward for that. मेरी गुजराती में एक फिल्म आ रही है, मॉम तने नहीं समझाए, which I shot in UK this year. मेरा एक गुजराती की फर्स्ट वेब सीरीज़ when I'm playing the lead, सत्या रिलीज़ हो रही है 3 नवंबर को। मर्डर मिस्ट्री है, मतलब ये गुजराती वेब सीरीज़ में एक अलग लेवल पे ये शो बना है और बहुत ही अच्छा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा शूट हुआ है, मर्डर मिस्ट्री है। उसके बाद मेरा एक और कोर्ट ड्रामा गुजराती में आ रहा है कॉल्ड अपराध, कोकिला केस, मर्डर मिस्ट्री है, वो भी एक बहुत अच्छा, मैंने प्लेइंग लॉयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत मतलब। तो ये कुछ है, गांधी है, ये है, डोरी है। आई कैन सी जितना भी आपने बताया सब में, जैसा आपने मेंशन किया, डिफरेंट ही है। हाँ, लॉयर का भी लुक मेरा ऐसा वाइट हेयर और वो सब, एक सीनियर लॉयर है। अच्छा। और जो मेरा अभी सत्या आ रहा है 3 नवंबर को, उसमें एक क्लीन शेवन, एक राइटर नॉवेलिस्ट है, एक नॉवेलिस्ट है, हाउ ही प्लेज विद एवरीबॉडी इन द शो। ओके, या माइंड गेम, या दैट वेरी डिफरेंट होगी। और मॉम तने नहीं समझाए में, इज अ वेरी रिच बिजनेसमैन इन यूके, सेटल्ड, फैमिली इमोशनल ड्रामा है पूरा, तो अलग अलग किस्म के हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।